नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होने वाला है, जिसको लेकर सभी दल जनता को अपने तरफ रिझाने के लिए जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और जनता को रिझाने के लिए तमाम घोषणाएं भी कर रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और सभी स्टार प्रचारक जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता को रिझाने के लिए रैलियां कर रहे हैं और जनता को सरकार के काम गिना रहे हैं। इसी बीच राजस्थान से चौंकाने वाले संकेत सामने आए हैं, जिससे बीजेपी में हड़कंप मच गया है और दिग्गजों के हाल बेहाल हो गए हैं। बीते दिनों बीजेपी के द्वारा जारी घोषणा पत्र को जनता ने जुमला बता दिया है। वहीं लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां प्रथम चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं। वहीं बीजेपी कांग्रेस के स्टार प्रचारक चुनावी सभा कर रहे हैं और जनता को साधने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। साथ ही दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी घोषणाएं भी जारी कर दी हैं। वहीं अब दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के घोषणा पत्र को लेकर जमकर हमला बोल रहे हैं। इस बीच राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी के मैनिफेस्टो और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहीं भी बेरोजगारी और महंगाई को लेकर कोई भी जिक्र नहीं किया है। बेरोजगारी चरम पर है और देश के 87% युवा बेरोजगार हैं, जिनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए हैं वे सभी वादे खोखले हैं। जनता बीजेपी के सभी दाव समझ चुकी है और इस बार बीजेपी को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से मन बना लिया है। आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले 2 बार से बीजेपी 25-0 से जीत रही है, लेकिन अब राजस्थान के हालात बदल गए हैं। अब माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। कितनी सीटें आएंगी इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में परिणाम चौंकाने वाले आएंगे। वहीं अब हर दिन कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है। वहीं बीजेपी के मुद्दे 370 राम मंदिर को लेकर पूर्व सीएम गहलोत ने कहा कि ये तो उनके फैसले हैं, मुद्दा तो बेरोजगारी है, लेकिन इस पर ये लोग बात नहीं करते हैं। सत्ता में रहने वाली पार्टी को लोगों के ज्वलंत मुद्दों पर बात करनी चाहिए। हमने घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटियां दी हैं, लेकिन बीजेपी इस पर बात नहीं करेगी। ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग से प्रभावित है। इसका क्या मतलब है? इससे क्या पता चलता है कि पीएम मोदी बौखला गए हैं, जिसके चलते वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बता दें कि अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने 2014 में जो वादे किए थे उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया है और आगे कहा कि इस बार का उनका पूरा घोषणा पत्र नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता। लेकिन 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, उस समय जो वादे किए गए थे, जैसे काला धन आएगा, 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, इन बातों का जवाब पीएम मोदी ने आज तक दिया ही नहीं है। वहीं उन मुद्दों पर चर्चा भी नहीं की है। जनता तो उनका जवाब चाहती है, ये बाद में सोचेंगे कि 2047 तक क्या होगा। वहीं अशोक गहलोत ने आगे कहा कि ये लोग पुराने वादे पूरे नहीं किए और अपने अगले 25 साल की बात करने आ गए हैं। मैं समझता हूं कि उनमें कोई दम नहीं है। राहुल गांधी की जो 2 यात्रा निकली थी, उनके जो फीडबैक आए हैं, उनके आधार पर कांग्रेस ने प्रयास किया है। उन जनसभाओं को आधार बनाकर मैनिफेस्टो बनाया गया है, उन पर चर्चा की जा रही है। गारंटी कार्ड बांटे जा रहे हैं। हमारे पास विपक्ष में होते हुए भी बहुत कुछ कहने को है। वो सत्ता पक्ष में है, उनके पास तो है और भी फीडबैक होता है, उन पर चर्चा करें। जो घोषणा पत्र उन्होंने किए हैं ये बहुत पतले किए हैं, चाहे घर बनाने की बात हो या किसानों के लिए कुछ करने की बात हो, इस पर चर्चा करें। लेकिन इन मुद्दों पर कभी कोई चर्चा नहीं करते हैं और 2047 तक का समय मांग रहे हैं और 2047 तक देश को विकसित बना रहे हैं। पहले बीजेपी को जमीनी मुद्दों को लेकर चलना चाहिए और जो वादे 2014 में किए थे, पहले उन वादों को पूरा करना चाहिए। अभी भी बीजेपी के पास 2014 के वादों का कोई जवाब नहीं है जनता को देने के लिए और बीजेपी अब 2047 की बात कर रही है। तो 14-19 में जो माहौल था वो स्थिति रही नहीं हम लोगों की। अब जो वादे करते करते निभाए नहीं, काला धन लेके आएंगे, 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, लोकपाल लेके आएंगे, क्या क्या नहीं कहा गया। वो तमाम वादे रह गए हैं। तो उसके बाद में भी जो कुछ भी इनके वादे थे, किसानों का आंदोलन चला तो समय पर उसको ढंग से टैकल नहीं किया, 600-700 लोग मारे गए। वो पूरे कंट्री का इश्यू बना। हो जो लड़कियां बैठी हुई थी रेसलर, वो भी अपना इश्यू है। जो घसीट के मर गया था, 3-4 किसान मर गए थे, वो भी इश्यू है। तो इतने इश्यू इनके सामने आ चुके हैं, अब वो क्रेडिबिलिटी वाली बात सही नहीं है बीजेपी की।
और मुझे लगता है कि अब ये मोदी के नाम से कब तक राजनीति करेंगे, क्योंकि सबको गायब कर दिया। जेपी नड्डा कुछ नहीं है, मंत्रिमंडल के लोग वो कुछ मायने रखते नहीं हैं, और मेंबर पार्लियामेंट को पूछ नहीं रहा है। तो जो सत्ता के विकेंद्रीकरण होता है लोकतंत्र में, जिससे कि आवाज उठा सकता है मेंबर पार्लियामेंट अपने क्षेत्र की, फीडबैक लेके काम हो सकता है दिल्ली के अंदर, विभागों के अंदर, वो सब कॉलेप्स हो गया है, कॉलेप्स हो गया है। जिस स्कीम में चलाई गई जरूरी नहीं को सब कामयाब हुई हो, उससे अच्छी स्कीमें तो राज्य ने चलाई है। जैसे राजस्थान में हम लोगों ने चलाई थी स्कीम एक के बाद एक, तो असत्य बोल करके चुनाव जीत गए लोग, झूठे आरोप लगा करके। तो मैं समझता हूँ इस बार तो माहौल बदला हुआ लगता है और चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं, ऐसा लगता है। 2047 को विकसित भारत की बात कर रहे हैं आप घोषणा पत्र के अंदर सर। तो 2047 की बात कर रहे हैं, 2047 की कर रहे हैं, 49 की कर रहे हैं, वो 1000 साल की बात भी कर रहे हैं। तो वो जो जिस रूप में बोलते हैं, नया कालखंड की शुरुआत कर रहे हैं, और नए 100 दिन का जो जीतने के बाद क्या करेंगे वो रहस्य बना हुआ है। इसका जवाब नहीं दे रहे। महंगाई का क्या होगा, बेरोजगारी का क्या होगा, चैलेंज है बहुत बड़ा युवाओं के सामने। इलेक्ट्रल बॉन्ड के घोटाले का क्या होगा, जहां आपने लूट लिया ईडी इनकम टैक्स सीबीआई को बेच करके, पूरा पैसा ईडी तो वहां घुसनी चाहिए। अब जहां पे बेईमानी हुई है, आपने ईडी इनकम टैक्स के माध्यम से इकट्ठा किया पैसा, चंदा दो धंधा लो वाला बात हो गया। उसका क्या होगा? 2 मुख्यमंत्री जेल भेज दिया आपने, चुनाव चल रहे हैं, अमेरिका जर्मनी आपकी कमेंट कर रहे हैं आपके ऊपर, खाते बंद कर दिए कांग्रेस के। यूएन को बोलना पड़ा, संयुक्त राष्ट्र संघ को बोलना पड़ा कि ये मजाक है क्या? वहां पे लोकतंत्र का एक धाक थी देश की, हमारे लोकतंत्र की तारीफ पूरी दुनिया में होती रही है, उसकी दर्जा उड़ रही है। अब ये आप एक पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव में जा रही है, चुनाव लड़ेगी कैसे, वो कैसे चुनाव लड़वाएगी? ये तमाम क्वेश्चन जो है ये इनके सामने आ खड़े हुए हैं। बता दें कि राजस्थान की 25 सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव होना है। वहीं पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जो कि 19 अप्रैल को होगी। वहीं 13 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी और सभी सीटों के परिणाम 4 जून को आएंगे। और इस बार के परिणाम बीजेपी को चौंकाने वाले होंगे। इस बार जनता ने बीजेपी को सबक सिखाने का मूड बना लिया और जनता इस बार बीजेपी को उनके सभी वादों का जवाब देगी, जो आगामी 4 जून को सभी सामने होंगे। बीजेपी अपने पिछले वादों को पूरा करने में नाकाम रही और अब जनता को गुमराह करने के लिए 2047 तक का वक्त मांग रही है। 2024 में जनता को जो परेशानी उठानी पड़ रही है, उसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। वहीं 2014 में किए गए एक भी वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। वहीं इस सब बातों को देखते हुए जनता क्या फैसला लेती है, ये तो आने वाला समय ही तय कर पाएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।